विधानसभा चुनाव के ठीक 6 महीने पहले दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। आतिशी मरलेना सिंह अब केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालेंगी। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को क्यों चुना? क्या आतिशी आम आदमी पार्टी के लिए लकी साबित होंगी? और आतिशी ने मध्य प्रदेश में कहां सीखे थे राजनीति और आंदोलन के शुरुआती पाठ? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। आतिशी मरलेना सिंह अब यही दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी और अरविंद केजरीवाल पर्दे के पीछे से सरकार चलाएंगे। जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। आतिशी को केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का करीबी नेता माना जाता है और वो पार्टी की सबसे भरोसेमंद महिला नेताओं में गिनी जाती हैं। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। उनसे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित ने दिल्ली की गद्दी संभाली थी। सुषमा स्वराज का 52 दिन का कार्यकाल रहा था और शीला दीक्षित ने 15 साल 25 दिन तक दिल्ली संभाली थी। आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लगाई गई, जिसके बाद सरकार में मंत्री गोपाल राय ने आतिशी के नाम का ऐलान किया। आपको बता दें कि पिछले कई ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो साबित कर रहे थे कि आतिशी जो है फ्रंट रनर है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो ये रही है कि 15 अगस्त को भी जब तिरंगा झंडा फहराना था तो दिल्ली सरकार की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने उन्हें ही नामित किया था। दरअसल आतिशी के नाम पर मुहर इसीलिए लगाई गई क्योंकि केजरीवाल सिसोदिया के जेल में रहते वक्त उन्होंने पार्टी का स्टैंड लिया था और जब सिसोदिया जेल में गए तो शिक्षा समेत 6 बड़े मंत्रालय आतिशी ने संभाले थे। ऐसे में पिछले कुछ समय में वो दिल्ली की राजनीति में बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं। आपको ये शायद ही पता हो कि दिल्ली की नई सीएम का मध्य प्रदेश से भी पुराना कनेक्शन रहा है। एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्होंने राजनीति की शुरुआत मध्य प्रदेश से ही की थी। दरअसल मध्य प्रदेश में साल 2015 में खंडवा जिले में बड़े स्तर पर जल सत्याग्रह हुआ था, जिसमें आतिशी मरलेना ने भी हिस्सा लिया था। राजनीति में एक तरह से ये उनका पहला बड़ा आंदोलन माना जाता है। ये लड़ाई सिर्फ 5 गांव की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ नर्मदा घाटी की भी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश भर के सारे किसानों की लड़ाई है। 32 दिन तक चले इस प्रदर्शन के आखिरी दिन उन्होंने स्पीच देकर आंदोलन खत्म किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने मध्य प्रदेश में 4 से 5 सालों तक काम किया। वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में रही, जैविक खेती और उन्नत शिक्षा आश्रम से जुड़ी, ग्रामीणों में जागरूकता लाने का भी अभियान चलाया। राजनीतिक नजरिए से हटके अगर बात आतिशी के सरनेम की करें तो इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल आतिशी के माता पिता कम्युनिस्ट थे। दुनिया का यूनिक सरनेम उन्होंने ही दिया। कार्ल मार्क्स के नाम से मार शब्द लिया गया और लेनिन के नाम से लेना शब्द जोड़कर मारलेना सरनेम बनाया गया। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार बनाए जाने के समय उन्होंने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि विपक्ष ने उन्हें ईसाई बताकर अफवाह उड़ाई थी। फिर पार्टी के कहने पर आतिशी ने अपने सरनेम से मरलेना हटा दिया। कहा यह भी जाता है कि कम्युनिस्ट आइकन गर्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन को श्रद्धांजलि देने के लिए आतिशी ने अपने नाम के आगे से सरनेम हटाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि प्रोफेसर मावाब की बेटी आतिशी पढ़ाई लिखाई में बहुत प्रतिभाशाली रही हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से टॉप किया। उसके बाद स्कॉलरशिप मिलने पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी की। उनके पति प्रवीण सिंह आईआईटी और आईआईएम पास हैं और दोनों के पास सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए की ही संपत्ति है। समाज और जनता से जुड़ा उनको राजनीति में लाया और अपनी काबिलियत के दम पर अब वो दिल्ली की सीएम बनने जा रही हैं।